इस कड़ाके की ठंड में गाजर का हलवा मिल जाए तो क्या ही कहने। सर्दियों की पहली पसंद हम सब की गाजर का हलवा। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल विदान किचन इंदौर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विमला। विदान किचन इंदौर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गाजर को पील करके वॉश करके इसे हम ग्रेट कर लेंगे। फिर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई गर्म है और इसमें ग्रेट किया हुआ गाजर को हम ऐड कर देंगे और इसे ढककर बीच में चलाते हुए हम 10 मिनट तक गाजर को पकाएंगे, जब तक कि गाजर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो अभी हमने घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। गाजर को हमें ऐसे ही इसे रोस्ट कर लेना है। इसे सॉफ्ट होने तक हमें बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से इसे पका लेना है, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो अच्छे से निकल जाए। ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे हम ढक कर के 10 मिनट के लिए बीच में चलाते हुए इसे हम सॉफ्ट होने देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है, यानी करीब करीब 10 मिनट हमने इसे बीच में चलाते हुए अच्छे से पका लिया है। आप देख सकते हैं। तो बीच में चलाते रहने से ना ये तले से लगते नहीं हैं और गाजर का जो फ्लेवर है ना वो बना रहता है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप गाजर को पकाएं ना तो मोटे तले वाले बर्तन का यूज़ करें। तो गाजर जैसे ही सॉफ्ट हो जाते हैं, हम एक कटोरी यहाँ पर दूध इसमें ऐड कर देंगे। तो हमें ज़्यादा दूध ऐड नहीं करना है। जितना मैंने एक कटोरी दूध लिया था उसी कटोरी से मैंने एक कटोरी मलाई ऐड कर दी है। तो यहाँ पर मैं मावा का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर मलाई को ऐड कर रही हूँ। और यकीन मानिए, आप बिना मावे के भी स्वादिष्ट और टेस्टी गाजर का हलवा बना सकते हैं। बस ये सिंपल से टिप एंड ट्रिक्स आप फॉलो कीजिएगा, आपका भी गाजर का हलवा ऐसे ही स्वादिष्ट बनेगा। तो यहाँ पर दूध और मलाई ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम में इसे पकाएंगे और इसे भी हम बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध अच्छे से बॉईल हो रहा है, तो हम इसे मिक्स कर लेते हैं एक बार और इसे चलाते रहना ज़रूरी है फ्रेंड्स। गाजर का हलवा कढ़ाई के तले से नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज़ ना गाजर के हलवे का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसे चलाते रहना है और अभी इसमें काफ़ी दूध है जो कि हमें इसे रिड्यूस करना है। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम पकाते रहेंगे। और यहाँ पर देखिए, मैंने कढ़ाई को चेंज कर दिया है, क्योंकि जो कढ़ाई मैं यूज़ कर रही थी पहले वो पतले तले की थी और उसमें गाजर का हलवा जो है ना वो तले से लग रहा था। तो मैंने तुरंत इसे चेंज कर दिया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि गाजर का हलवा आप जब भी बनाएं ना तो मोटे तले वाले बर्तन का यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को चेंज कर लिया है और इसे ढककर मैं दूध को रिड्यूस होने तक अच्छे से पकाऊंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध जो है ना वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो इसी स्टेज में हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मैं उसी कटोरी से एक कटोरी इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चीनी ऐड करने के बाद में हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम में अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि चीनी ऐड करने के बाद ना इसमें लिक्विड सा हो जाता है गाजर का हलवा। तो चीनी भी हमें रिड्यूस करना है, इसलिए इसे हम कंटिन्यू अभी और पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से पिघल नहीं जाता और ये इसका जो लिक्विड है चीनी का वो ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छे से पिघल गई है और ये जो लिक्विड दिख रहा है ना ये चीनी के घुलने के बाद का है। तो अब हम इसी स्टेज पर इसमें घी ऐड कर देंगे। तो मलाई ने भी घी रिलीज़ किया था और अगर आप एक्स्ट्रा घी डालना चाहते हैं ना तो आप डाल दीजिए, क्योंकि घी के बिना तो गाजर का हलवा अधूरा है। तो जितना आपका श्रद्धा अनुसार घी डालना है उतना आप डाल दीजिए। और अब होगी गाजर की भुनाई। जी हाँ, पहले हमने गाजर को सॉफ्ट किया था और अब एंड में हम गाजर को अच्छे से भूनेंगे।
तो जितना आप गाजर को भूनेंगे ना, जितना आप पेशेंस के साथ में गाजर का हलवा तैयार करेंगे, गाजर का हलवा उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ पर हम इसे बीच बीच में चलाते हुए घी के छोड़ने तक इसे हम पकाएंगे। और अभी मैंने ऐड किया है इलायची, तो 3 से 4 इलायची मैंने ग्राइंड कर लिया था थोड़े से चीनी के साथ में, और उसे मैंने ऐड कर दिया है और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। तो बीच बीच में ढकना भी है और इसे चलाते भी रहना है, और ये भी ध्यान रखना है कि गाजर का हलवा तले से चिपके ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाजर ने घी को छोड़ दिया है और ये काफ़ी हद तक इसका कलर भी चेंज हो गया है, गाजर काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, बहुत ही बढ़िया तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल वेदांत किचन इंदौर को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें नोटिफिकेशन के लिए। मैं इसी तरह की रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे, और गाजर के हलवे को हमें ना अच्छे से रोस्ट करना होता है। तो मैंने कहा कि घी ऐड करने के बाद में हम इसकी भुनाई करेंगे और ये भी चेक करेंगे कि इसमें पानी वगैरह तो नहीं रह गया है। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखा रही थी कि इसमें अब सिर्फ और सिर्फ घी बचा है, यानी कि गाजर का हलवा बन करके तैयार हो गया है। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस हलवे को नीचे उतार लेंगे। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ तड़का। तो अगर आपने मेरी कभी पुरानी वीडियोस देखी होगी ना, बीट रूट के हलवे की या गाजर के हलवे की, तो मैं ना लास्ट में तड़का लगाती हूँ। तो आप देख लीजिए, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो मैं लगाती हूँ ड्राई फ्रूट का तड़का, यानी कि ड्राई फ्रूट को घी में रोस्ट करके मैं ऐड करती हूँ, जिससे हलवे का टेस्ट ना और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है और एक अलग लेवल का ही फ्लेवर आता है गाजर के हलवे में। तो यहाँ पर मैं काजू और बादाम यूज़ कर रही हूँ ड्राई फ्रूट में, और ये काफ़ी अच्छे टेस्ट देते हैं गाजर के हलवे में। तो बस हल्का सा हमें इसे रोस्ट करना है और फिर इसे हम गाजर में ऐड कर देंगे। आपको जो भी मनपसंद आपका नट्स होना तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर होता है अगर आप घी में रोस्ट करके इसे यूज़ करते हैं। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अगर आपको गर्मा गर्म पसंद हो ना तो आप गर्मा गर्म खाइए, और अगर आपको ठंडा पसंद हो तो इसे आप फ्रीज़ में रख दीजिए, ठंडा हो जाए तो जब आप इसे एंजॉय कीजिए। तो विंटर स्पेशल रेसिपी है, लोग तो गर्मा गर्म ही खाना पसंद करते हैं, अधिकतर लोग तो इसे गर्मा गर्म ही खाते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो लीजिए, गाजर का हलवा हमारा बन करके तैयार है और मैं इसे एक बाउल में निकाल रही हूँ। और अगर आपने मेरी और भी रेसिपीज़ नहीं देखी है ना, तो मेरे चैनल वेदांत किचन इंदौर में एक बार विज़िट कीजिए और मेरी और भी रेसिपीज़ देखिए। अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो उसे लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और चैनल वेदांत किचन इंदौर को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह की रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। एक बार मेरे चैनल वेदांत किचन में आप ज़रूर से विज़िट कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मैं इंतज़ार करूँगी। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।